हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 19 जुलाई 2020। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है 18 जुलाई को। आप सभी ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। ये कितने चर्चित व्यक्ति थे, कितने प्रमुख व्यक्ति थे, और ये एक तरह से अगर कहें तो हम सभी के आदर्श भी थे। जो दुनिया के महान व्यक्ति हुए हैं उनमें से ये एक थे। जिस प्रकार से अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद जी हुए या महात्मा गांधी हुए, उन्हीं में से वो उसी तरह से ये अफ्रीका से थे। तो आइए थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेल्सन मंडेला ने कई ऐतिहासिक कार्य भी किए, इन्होंने महान कार्य किए। अगर नेल्सन मंडेला की हम बात करें तो इनका पूरा नाम था, ये भी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। इनका जो पूरा नाम था वो था नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। क्या था? नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। क्या था? नेल्सन रोहिल्ला मंडेला इनका पूरा नाम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, बात करें अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि जो नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका समय आपको बता दूं, मैं जेल के अंदर भी व्यतीत हुआ है। जेल के अंदर भी इन्होंने एक लंबा समय अपना काटा है, वहाँ पर भी इनको जेल भी हुई है इनको। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक के रहे, तो आपको बताना है ये राष्ट्रपति जो रहे दक्षिण अफ्रीका के, वो रहे 1994 से 1999 तक। कब तक रहे? 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं नेल्सन मंडेला। अच्छा, बात करें अगर इनके बारे में कि इनको एक और निक नेम भी दिया गया है। इनको कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का गांधी। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को ही दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इसमें है आगे कि दक्षिण अफ्रीका, ये जो नेल्सन मंडेला जो दिवस की शुरुआत हुई है कब से और कहाँ से हुई? संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो जो उसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से नवंबर 2009 में यह दिन घोषित किया था। और 18 जुलाई 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला दिवस पहला कब मनाया गया, तो 18 जुलाई 2010 को मनाया गया। इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा किसने की थी? इस दिन को घोषित किसने किया? तो घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगर आप यूएनओ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसकी हमारे चैनल पर अलग से क्लास मौजूद है, वो आप क्लास ले सकते हैं। उसके अंदर ये सब है कि इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका मुख्यालय कौन है, कितने इसके अंदर देश सम्मिलित हैं, कौन कौन सी भाषाएं, इस तरह की सभी बातें उस क्लास के अंदर है। तो आप उस क्लास को लेना ना भूलें, क्योंकि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, किसी राज्य की पुलिस पटवारी का हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो, बड़ा हो छोटा हो, उसके अंदर यूएनओ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यूएनओ हमारे एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जितने भी संगठन है, जो वैश्विक स्तर के जितने भी संगठन है, चाहे आपका वो हो, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हाल ही में चर्चा में भी रहा है, चाहे फिर आपका हम बात करें कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक, ये सब जितने भी हैं, ये सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि वर्ल्ड यूएनओ के अंतर्गत। इससे ही कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो विश्व बैंक हो गया या फिर व्यापार, अलग अलग से सभी के हैं, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं इससे संबंधित होते हैं। तो उसके अंदर सभी इसकी जानकारी दी गई कि कौन सा वैश्विक संगठन इससे संबंधित है, कौन सा नहीं है, सभी A to Z जानकारी उसकी क्लास के अंदर आप इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। जो साइबर सुरक्षा है उसको लिए सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और इजराइल के बीच। कौन से देश के बीच? भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। बात इजराइल की करें तो राजधानी यहाँ की जेरूसलम है और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किसने शुरू की है? तो वेस्ट टू एनर्जी एक पहल शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा। अब ये वेस्ट टू एनर्जी पहल है क्या, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। राजधानी यहाँ की देहरादून है। हालांकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर दो राजधानी होती हैं अलग अलग, 6 महीने एक रहती है, 6 महीने एक रहती है, यानी कि गर्मियों के अंदर अलग, सर्दियों के अंदर अलग, वही अब उत्तराखंड के अंदर भी हुआ करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इसकी घोषणा की थी काफ़ी समय पहले। और जो वहाँ पर जो दूसरी राजधानी जो बनाई जा रही है, तो उसका अंदर जो मुख्यालय वगैरह होता है, जैसे सचिवालय होता है, उसका निर्माण भी कार्य जारी है। बात अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार है। उत्तराखंड के गठन की बात करें तो वर्ष 2000 के अंदर उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य से काटकर इसको एक अलग से नया राज्य बनाया गया था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, ये भी आपको याद रखना है। क्या था? उत्तरांचल इसका उस समय का नाम था, जो कि बाद में आकर परिवर्तन हुआ और उसका नाम अब वर्तमान में उत्तराखंड है। बात अगर करें उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है उत्तराखंड की। प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करते रहें,
कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो हमारी जो क्लास है वो कैसी लग रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे, अभी मैंने आपको बताया इस पहल के बारे में कि वेस्ट टू एनर्जी ये क्या है। इस जो पहल है वेस्ट टू एनर्जी, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत क्या होगा कि जितना भी राज्य के अंदर कचरा होता है उसको बिजली में बदलने का फैसला लिया गया है, यानी कि उसको बिजली में परिवर्तित किया जाएगा। अगर कहें तो कचरे से बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ओसुका रापोंडा हाल ही में एक देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बनी है गेबोन की। कौन से देश की? गेबोन एक देश है, यहाँ की ओसुका रापोंडा पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कौन है? पहली महिला प्रधानमंत्री। बात अगर हम ओसुका रापोंडा अगर गेबोन की करें तो गेबोन के राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओडिम्बा। कौन है? अली बोंगो ओडिम्बा यहाँ के राष्ट्रपति हैं गेबोन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 75% अंक मानदंडों के तहत प्रवेश प्रक्रिया किसने हटाया है, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया को किसने हटाया है। यानी कि अभी तक क्या था कि जिस भी स्टूडेंट के 12th में 75% आते थे वही आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकता था, तो इसको आईआईटी ने हटा दिया है। स्टूडेंट की लंबे समय से मांग चली आ रही थी, यानी कि इसके अंदर अगर हम कहें एक तरह की बाध्यता थी, एक तरह की अनिवार्यता थी कि जिसके अंदर 75% जिसके नंबर होंगे वही स्टूडेंट का फॉर्म भर सकता है। इस तरह की बात थी, जिसको अब ये जो मानदंड था इसको हटा दिया गया है, इसके अंदर परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। तो स्मृति वन का उद्घाटन क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको भी बताया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, लेकिन जो सभी बातें और वो मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। बात अगर हम करें कि स्मृति वन का उद्घाटन जो है वो किस प्रकार से किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है, तो हरेला पर्व होता है उत्तराखंड के अंदर, एक चर्चित पर्व है। इसको किसी भी परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि हरेला पर्व क्या है। खासकर उत्तराखंड के अंदर तो पूछा ही जाता है, अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो हरेला पर्व के मौके पर देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है, देहरादून जिले के अस्थल गांव में, कौन से गांव में? देहरादून जिले के अस्थल गांव में हरेला पर्व के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। अच्छा, बात अगर हम हरेला पर्व के बारे में करें, हरेला पर्व के बारे में थोड़ा सा जानें, तो मानसून की जब शुरुआत होती है, एक तरह से कहें कि वहाँ उत्तराखंड के लोग जो हैं जो इसको मनाते हैं वो मानसून का स्वागत करते हैं। मानसून की शुरुआत का प्रतीक है ये हरेला पर्व। तो हरेला पर्व जो है हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? पहाड़ियों में मनाया जाता है, और हर वर्ष 3 बार इसको मनाया जाता है हरेला पर्व को। ठीक है, बात करें कि हरेला पर्व ये है क्या, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, तो हरा भरा दिन ही हरेला पर्व का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। तो वो कौन सी आईआईटी है जिसने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने, किसने की है? आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइब हर नामक अभियान की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने की है। तो इस अभियान की शुरुआत की है तेलंगाना पुलिस ने। किसने की है? तेलंगाना पुलिस ने शुरुआत की है। बात तेलंगाना की करें तो राजधानी हैदराबाद है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। बात राज्यपाल की करें तो तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के। और तेलंगाना जो है वो किस राज्य में से विभाजित हुआ था? आंध्र प्रदेश में से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में से काट कर ही तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अब इसकी राजधानी अमरावती हो गई है, हालांकि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही थी। और हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी क्यों बनी? क्योंकि जो क्षेत्र था हैदराबाद वाला तेलंगाना के अंदर आ गया। अब तेलंगाना की राजधानी तो वही रहेगी जो आंध्र प्रदेश की थी, यानी कि हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछी जाए तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अभी तक के कुछ मतलब ऐसा भी है, लेकिन अब नहीं रहा है, क्योंकि विकल्प के अंदर आपको अमरावती अलग से मिलने लगा है। लेकिन अगर 1% कहीं पर आपको बाई चांस नहीं मिलता है अमरावती, तो वहाँ पर आपको हैदराबाद जरूर मिलेगा आंध्र प्रदेश के लिए, तो आपको आंध्र प्रदेश वहाँ का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो भारतीय मूल के हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको राष्ट्रपति चुना गया है सूरीनाम का। कहाँ का? सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। अगर बात सूरीनाम की करें तो यहाँ की मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। पूछा जाए कि सूरीनामी की राजधानी क्या है, तो सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। क्या है? पैरामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। भारतीय मूल के यहाँ पर राष्ट्रपति को भी चुना गया है, भारतीय मूल के हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, सदियों पुरानी केर पूजा, कौन सी पूजा?
केर पूजा किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? तो त्रिपुरा के अंदर केर पूजा फिर से शुरू हो गई है। काफ़ी सदियों पुरानी परंपरा, ये एक प्रकार की पूजा है, इसको फिर से वहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई है। बात त्रिपुरा की करें तो राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री यहाँ के विप्लव कुमार देव हैं और राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाता है। अगर आप बेल आइकन पर प्रेस नहीं करते, सब्सक्राइब करके ऐसे ही छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, यानी कि सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, जिससे स्टूडेंट का ही नुकसान होता है।